सदगुरु कबीर ने कहा है, फाहम आगे फाहम पाछे फाहम दाहिने डेरी। फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेरी। फाहम समझ ज्ञान सूझ, और इसका ध्वनन सावधानी के लिए है। आगे सावधानी, पीछे सावधानी, दाएं सावधानी, बाएं सावधानी, सावधानी पर सावधानी, ये मेरी सावधानी। सावधानी ही साधना, जो हमारे मन में निरंतर चलता है, उसी का फल हमारे पास रहता है और कुछ रहता नहीं। लौकिक चीज़ें जो मिलती हैं खो जाती हैं। लौकिक चीज़ों के संपर्क में जो हमारे मन में कमाई होती है, वो कमाई ही हमारे लिए पूंजी रहती है। मन के संस्कार, हमें अपने मन की सुरक्षा बड़ी सावधानी से करना चाहिए। मन में जो कुछ बनेगा उसी को हम रात दिन ओढ़े बिछाएंगे। जितना संबंध मनुष्यों का होता है वो सब हवा की तरह उड़ता जाता है, बिखरता जाता है। पदार्थों का भी संबंध उसी तरह से है। दो संबंध होता है, पदार्थों का, प्राणियों का। प्राणियों में जानवर हैं, उनके संबंध का कोई ज़्यादा महत्व नहीं, क्योंकि जानवर सरल होते हैं। उनसे कोई राग द्वेष नहीं होता। मनुष्यों का संबंध जटिल है, उनमें राग द्वेष होने की संभावना हरदम बनी रहती है। लेकिन जिन मनुष्यों से राग द्वेष होता है, वे मनुष्य हमारे साथ सदा रहते नहीं, वो भी खो जाते हैं। ऐसा जीना चाहिए जिससे राग द्वेष न बने। राग द्वेष बनता है तो मन में प्रतिक्रिया होती है। अब आदमी ज़्यादा प्रतिक्रिया में जीता है, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। प्रतिक्रिया नरक है, प्रतिक्रिया शून्य मन स्वर्ग है। आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आसपास के लोगों के प्रति हमारी हित कामना होनी चाहिए। अगर कोई फिसल गया है तो उसको उठाने की चेष्टा करना चाहिए। किसी से भूल हुई है, क्षमा करना चाहिए, सुधारना चाहिए। अपने से भूल हुई है, क्षमा मांग लेना चाहिए। जो भूल करने ही में रात दिन लगा है, वो तो अपने आप बेकार है। जो रात दिन का संबंध है वो यही है, क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना। अपने से गलती हुई, क्षमा मांग लेना। दूसरे से गलती हुई, क्षमा कर देना। मन सरल रखना। हित सुझाव जहाँ उचित हो देना। अपने पर ध्यान देना ज़्यादा, हम क्या हैं। अपने को जो सुधारता है उसके द्वारा दूसरे लोगों का सुधार अपने आप होता है। और अपने को उद्वेगित करके कोई दूसरे का सुधार नहीं कर सकता है। अपने पर ध्यान देना आवश्यक है। तुझे बिरानी क्या परी,
तू अपनी आप निबेर। अपने आप का निबेरा जो करता है वो मनुष्य सब का निबेरा करता है। उसका जीवन ऐसा हो जाता है, उससे जो प्रेरणा लेना चाहे प्रेरित हो सकता है। जो स्वयं उद्वेगित है वो दूसरे का आदर्श नहीं बन सकता। अहिंसा और सत्य, सत्य अहिंसा का प्रयोग गांधी जी ने जो सूत्र रूप में कहा था वो गांधी जी का नहीं है, सत्ता का है। लेकिन जिन सद्गुणों को जो आदमी ज़्यादा जोर से ग्रहण करता है तो उसका हो जाता है। सत्य सदा से है, लेकिन कहते सुनते सब हैं और सत्य का आंशिक पालन भी लोग करते हैं। किंतु तप पूर्वक पूर्णतया जो सत्य को स्वीकार लेता है, उस सत्य में रमता है, तो सत्य उसका हो जाता है। सत्य सबका है, लेकिन जिसने सत्य के लिए समर्पण कर दिया अपने आप को, तो सत्य उसका हो गया। एक विद्वान ने लिखा है कि गीता पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, मैं तो गांधी जी को पढ़ता हूँ। तो गांधी का जीवन गीता है। गीता तो किताब है जिसमें अक्षर और स्याही कागज है। गांधी जी को देखता हूँ तो गीता है वे। एक बड़े विद्वान ने लिखा है। तो ये केवल गांधी की बात नहीं है, किसी का भी है। कबीर को पढ़ो, बुद्ध को पढ़ो, शंकर को पढ़ो, किसी को पढ़ो, जिसके जीवन में वैराग्य है, ज्ञान है, आचरण है, उसको पढ़ो और अपना जीवन ऐसा बना लो कि आपका जीवन गीता हो जाए, बाइबल हो जाए, वेद हो जाए, शास्त्र हो जाए। पुस्तकों के विषय में तो विमत है, पुस्तकों में ऐसी बातें हैं भी। कई पुस्तकों में ऐसी बातें हैं जो नीर छीर करके ग्रहण करने योग्य है। इसलिए पूरी पुस्तक आदर्श बन पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी भी पुस्तक है कि जो बन जाए, जिसमें निर्दोषता है, लेकिन सब में नहीं है, चालाकी भी। जीवन जिसका निर्दोष है वो सबसे बड़ा शास्त्र है। महाजनो येन गतः पंथा, इसीलिए युधिष्ठिर ने कहा इसलिए अपने जीवन को इतना ठोस बनाना चाहिए कि वह शास्त्र बन जाए। और जीवन शास्त्र से ऊपर है। सारे शास्त्र जीवन से निकलते हैं। ये वेद आत्मा के स्वर हैं, सांस हैं। भगवान का सांस वेद है। तो भगवान क्या है? आत्मा, मनुष्य, उसकी सांस, स्वर, वेद यानी ज्ञान है। जीवन बहुत मूल्यवान है, सुख से जीने के लिए है। सुख से तभी जी सकोगे जब प्रतिक्रिया शून्य हो जाओगे। एक अध्यापक ने कहा कि मुझे बच्चों को डांटना पड़ता और मारना भी पड़ता है। तो मैंने कहा डांटने मारने में भी फर्क होता है। क्रोध से अगर है तो गलत है, करुणा से है तो डांटना पड़ता है। और स्कूलों में बच्चों को मारना भी पड़ता है, वैसे मारने की ज़रूरत नहीं।
बिना मारे काम चल सकता है। तो अपना स्वभाव भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि गलत अपना स्वभाव रहता है तो मारना हम उचित समझते हैं। लेकिन डांट गांस और कहीं भी अध्यापक थप्पड़ लगा दिया तो वो अपराधी थोड़े है, हित चिंतक है। इसको अपराध नहीं कहते। ये ध्यान देना चाहिए मन कैसा है। अगर अपनी गलत स्वभाव बस कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। स्वयं शोधने की जरूरत है। हर मनुष्य मनुष्यों के बीच में रहता है और सब मनुष्यों के स्वभाव में अंतर रहता है। कोई बहुत चुस्त दुरुस्त होते हैं, कोई कुछ ढीले ढाले होते हैं, कोई बहुत कर्तव्यशील होता है, कोई थोड़ा आलसी होता है, और ऐसे विविध रंग ढंग हैं। उनमें हंसा खिला करके, प्रेम व्यवहार करके, सुधार करके चलने चलाने की जरूरत होती है। अहिंसा की पूरी प्रतिष्ठा हमारे मन में होनी चाहिए, संपर्क जितना रखे सुधारने के लिए। जर्मनी का एक युवक एक बार कहा था, ये भारत वाले कलह बहुत करते हैं, हम लोग तो सुधारने की चेष्टा करते हैं, और जब देखते हैं कि इसको नहीं सुधार पाएंगे तो मौन हो जाते हैं, उससे उपेक्षा कर देते हैं। तो ये बात नहीं कि जर्मनी में सब ऐसे स्तर के होते हैं, हो सकता है कुछ ज़्यादा हो ऐसे, यहाँ भी ऐसे है। मेरी अपनी प्रवृत्ति तो सदैव ऐसे ही रही। जितना संभव हुआ, जिसका संपर्क हुआ, उनको संभालने की चेष्टा किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अनेक बार संभालने की चेष्टा किया। यद्यपि तीसरे बार त्याग देना चाहिए, लेकिन तीसरे नहीं, अनेक बार मैंने नहीं त्यागा, सुधारने की चेष्टा की। और जब देखा कि बेकार है तो उससे वैर नहीं किया, उसको कट नहीं कहा, उसके साथ हमदर्दी का बर्ताव किया और हाथ जोड़ लिया, बल्कि उसको खर्चा भी दिया और कहा और कुछ चाहते हो तो दे दो, लेकिन उसको कट नहीं कहा। रास्ता यही है। सिंह को मारने के लिए स्वयं सिंह बन जाना, ये अच्छा रास्ता नहीं। सिंह बुरा लगता है तो स्वयं सिंह न बनो, अपने को ठीक करो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी अपने मन की खास है। अगर हम दूसरे की प्रतिक्रिया में अपने मन को खराब कर लेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, और जिनकी प्रतिक्रिया हम करेंगे वो तो रहेंगे नहीं। आत्मा से संबंध आत्मा का ही है, दूसरे से नहीं है। दूसरे का संबंध सब संयोग है, दिखावा है। प्री से प्री दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के, रह गई मन की डगर पे यादों की धुकों से उड़ के। ये फिल्म का गीत है, लेकिन फिल्म के नाते सब कुछ बुरा थोड़े होता है। ये गुरबाणी है, वेद शास्त्र है। जिंदगी कैसी ही पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे।
एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे। जिनने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी अकेले चले जाए कहाँ। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के, रह गई मन की डगर पे यादों की धुकों से उड़ के। 73 में एक युवक ने मुझे सुनाया था और मुझे याद हो गया और उसको भूल गया, और मुझे याद है, याद रहेगा, क्योंकि ये तो वेद शास्त्र है। कुरान, पुराण, बाइबिल, गीता, बीजक, चिंदावेशता, गुरवाणी है। सब कुछ वचन, एक एक वचन निर्णय है। किसका साथ किससे है? क्या बीते हुए जीवन के हिस्से से आप नहीं अंदाज सकते हैं? बचपन से आज तक जितने संबंध हुए हैं उनमें कितने स्थिर हैं? अपना संबंध अपने से है, और जो अपने को न संभाल पाए कौन सा इंसान है? दूसरे को संभालने का अहंकार करके अपने को खराब कर डाले, ये कोई समझ हुई? पहले तुम क्या हो? तुम स्वयं उद्वेगित हो, स्वयं उत्तेजित हो, स्वयं हिंसा में हो, दूसरे के लिए गुस्सा है, क्रोध है, और हित नहीं है, उसके सुधार की भावना नहीं है, क्रोध है अपना, तो स्वयं दुखी हो, दूसरे को सुख कैसे दोगे? अपना नुकसान कर डाले, और जिसके लिए सोच रहे उसका पता नहीं लगे कहाँ गया। ना अच्छे को पता लगता ना बुरे को। हमें बहुत से अच्छे लोग मिले लेकिन उनका पता नहीं अब कहाँ गए, और बहुत से गड़बड़ लोग मिले, उनका भी पता नहीं कहाँ गए। लेकिन मैं मेरे पास हूँ, मेरा सामना मेरे लिए निरंतर है। इसलिए जो मैं को संभाले वो समझदार है। और मैं से अभिप्राय है मन, यहाँ पर मन है। मैं तो चेतन हूँ, लेकिन मेरे सामने जो संभालने की चीज वो मन है। आत्मा तो स्वभाव से ही निर्मल दृष्टा साक्षी मात्र है, लेकिन उसके सामने जो दृश्य नाच रहा है वो मन है, उसको संभालना है। मन को संभालें, ऐसी रहनी में रहें, ऐसा बर्ताव करें जिससे मन में खुराफात न रहे। और मन में खुराफात रहेगी तो सुख से सो नहीं पाएंगे, और जब जागृत में रहेंगे तो हरदम प्रतिक्रिया में रहेंगे, अंदर में धुनते रहेंगे, खाली नहीं रहेंगे, शांत नहीं रहेंगे। बहुत बड़ा घाटा, भयंकर पतन, अपना भयंकर पतन है। प्रतिक्रिया शून्य मन जीवन का उच्चतम स्तर है। ये सब काम बहुत सरल है। केवल अपना अहंकार, अपने मन की कामना दूर करना चाहिए। हमारा अहंकार दूर होगा, ये सहज हो जाएगा। कामना दूर हो जाएगी, सहज हो जाएगा। हमारे मन में अहंकार है, कामना है, तो ये काम नहीं होगा। हमें मान लेना चाहिए कि पूरे परिवार या पूरे समाज या पूरे सभी लोगों की करुणा हमारे ऊपर है। कोई हमारे लिए निःशील नहीं है, सबकी करुणा हमारे ऊपर है। हमें कोई कितना मानता है, थर्मामीटर लेकर के नापेंगे, सुखी हम नहीं रहेंगे।
हम कितना किसको मानते हैं? दूसरे लोग हमें कितना मानते हैं, बहुत नाप जोक करते हैं, और हम दूसरे को कितना श्रेय देते हैं, इसका हमें होशवास ही नहीं है। हम ये क्यों न मान लें कि सारा संसार हमारे ऊपर करुणा बरसा रहा है, सबकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। यह जब साधक मान लेता है तो अत्यंत विनम्र हो जाता है, दूसरे के दोषों को देखने की कल्पना से रहित हो जाता है। हमारा अहंकार कि हमें अमुक लोग नहीं मानते, अमुक लोग हमारे प्रति श्रद्धा नहीं रखते, अमुक लोग हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ये क्यों अहंकार करते हो? जो लोग व्यवहार करते हैं सब ठीक, उनकी समझ है, हमारे ऊपर सबकी करुणा है, सब अच्छे हैं। प्रतिक्रिया शून्य मन होने के लिए इसकी बड़ी ज़रूरत है। किसी से अपने को पुजवाने की चेष्टा न रखे, किसी से अपने को मनवाने की चेष्टा न रखे, किसी से अपना आदर कराने की चेष्टा न रखे। अगर गुरु है तो उसको अपने शिष्यों से पुजवाने और आदर पाने की चेष्टा नहीं रखना चाहिए। अगर चेष्टा रखेगा तो उसके चित्त में प्रतिक्रिया होगी। शिष्य जो कुछ करेंगे वो कम लगेगा। एक गुरु के सामने एक शिष्य ने थोड़ा तिरछा होकर के आरती कर दी, पीछे गुरु इतना बिगड़े कि तेरी श्रद्धा नहीं, बिल्कुल सामने से आरती करना चाहिए और तू तिरछे से किया है, तेरी श्रद्धा नहीं। मैं सुना दंग रह गया। अभी सब खुराफात दिमाग में लाद करके गुरु क्या सुखी होगा? अगर कोई गुरु है तो उसको भी चाहिए शिष्यों से भी आदर पूजा सत्कार पाने की लालसा न रखे। किसी से कोई लालसा रखने की आवश्यकता नहीं, सबकी कृपा हमारे ऊपर है। गुरु गुरु भाई शिष्य, माता पिता पत्नी भाई बच्चे, जहाँ जो संबंध है सबकी कृपा हमारे ऊपर है। अपनी कृपा अपने ऊपर ठीक से होनी चाहिए। अपने मन को हरदम संभालना चाहिए, मन प्रतिक्रिया में न रहे। जिसका मन प्रतिक्रिया में रहता है उसको जागृत अवस्था में कोई काम करे, हाथ काम करता है लेकिन मन प्रतिक्रिया में रहता है, और जब नींद लेना चाहता है तो ठीक से नींद नहीं ले पाता है। नींद लेगा तो उसमें भी संस्कार आ सकते हैं, जीवन ही खराब हो जाता है। प्रतिक्रिया में न पड़े। सुख से सोना सुख से जागना जीवन का फल है। और कुछ हो जाता है, इसलिए भी आदमी को बेचैनी हो जाती है। जो नहीं कहना चाहिए कह दिया तो कह दिया, तो अब न कहे बस। जो मुंह से निकल गया तो लौटेगा नहीं, ग्लान कर ले, फिर वैसा न कहे। किसी के प्रति अनुचित कह दिया, वैसा वो नहीं है, समझ में आया तो फिर वैसा न करे, ग्लान कर दे। इसलिए सावधान रहे। मन की बेचैनी के अन्य अन्य कारण होते हैं, तो जो जो कारण हो उनको शोधना चाहिए। मोक्ष क्या है और मोक्ष साधना क्या है? यही अपने मन के घोर जंगल को देखना और अपने वाणी बर्ताव के जंगल को देखना और उसको संभालना, यही मोक्ष साधना है। ज्ञान की बातें रट लेना बड़ी बात नहीं है। रट्टू सुग्गा की तरह, सुग्गा कहता है राम राम लेकिन जानता ही नहीं राम राम का अर्थ क्या है।
अपने को निरंतर शोधना सच्चा भजन है। किसी नाम और मंत्र का जप बुरा नहीं है, अपने मन को बहलाने के लिए अच्छा है, लेकिन सीधा काम है अपने को शोधना। साधक को देखना चाहिए किन बातों को लेकर के हमारा मन प्रतिक्रिया में है। तो मन सामने है, समझ में आ जाएगा और वहीं उसको शोधना चाहिए। अहंकार छोड़ दे, विनम्र हो जाए, शोध ले, शीतल हो जाएगा। ये काम नहीं करेगा तो समय बीतते जाएंगे, रतन तुल्य समय भागता जाएगा और मन खराब होता जाएगा। खराब मन में शांति कैसे मिलेगी? मन में दाग जब पड़ जाएंगे तो दाग जल्दी छूटते नहीं। सफ़ेद चद्दर में कहीं गोबर लग जाए तो फिर वो दाग बड़ा मुश्किल है छूटना, बहुत देरी में छूटेगा। दाग लगने में देरी नहीं लगती, छूटने में देरी लगती है। कितने लोग तो छुड़ा ही नहीं पाते हैं। जो मेहनत करते हैं बहुत मेहनत के बाद तब कभी वो छूटता है। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा कुछ भी खाने पीने की आदत बनने में देरी नहीं लगती, उसके सुधारने में बहुत देरी लगती है। बहुत लोग सुधार ही नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग करते हैं, बहुत मेहनत के बाद तब सुधर पाता है। मन बहुत संवेदनशील है, इसमें गलत संस्कार जल्दी चिपकते हैं और छूटते बहुत देर में हैं। बहुत लोगों के तो चिपक गए, वो छुड़ाने की चेष्टे उनको नहीं, उसी में सुख मानते हैं। और जो बेचैन होता है छुड़ाता है, बहुत मेहनत लगती है। इसलिए अपने मन की रक्षा सभी साधक करें, और जो अपने मन की रक्षा करेगा वो समाज की रक्षा करेगा, मित्रों की रक्षा करेगा, आसपास के लोगों की रक्षा करेगा। जो निर्मल मन का है, आसपास में कोई त्रुटि करता है तो टोकेगा, आदर से टोकेगा, प्यार से टोकेगा, ऐसा करना चाहिए। ये बात थोड़े कि आंख मूंद लेगा और दूसरे के हित नहीं सोचेगा, सोचेगा अहिंसा से सोचेगा, हिंसा से नहीं, प्रहार से नहीं, दया से सोचेगा। और जो अपने को नहीं शोध पाएगा वो अपना उलझा रहेगा, और दूसरे के लिए भी वो सुधार क्या करेगा? प्रतिक्रिया करेगा, कलह करेगा, उन्माद करेगा। ना स्वयं सुधर पाएगा, ना दूसरे के सुधार का वो हेतु बन पाएगा। इसलिए सभी साधकों को ये ध्यान देने की जरूरत है, प्रतिक्रिया शून्य मन होना बड़ी बात है। हमारा मन किसी बात को लेकर के प्रतिक्रिया में डूबा न रहे, सरल रहे। हमारा संबंध हमारे से है, पहले अपने को ठीक कर ले, तब जगत के त्राता बने, रक्षक बने। अब अपने उलझे हैं, क्या दूसरे को सुधारेंगे? अपने को प्रतिक्रिया शून्य बनाओ, उद्वेग शून्य बनाओ, अपने विरोधी के प्रति भी उद्वेग शून्य रहो। फिर देखो ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे, सदैव मक्खन रहोगे, आनंद कंद रहोगे। अब आपके द्वारा अहित किसी को हो ये तो संभव ही नहीं है। जिसने अपने मन को शोध लिया, जो प्रतिक्रिया शून्य मन वाला हो गया, मक्खन हो गया जिसका मन, उसके द्वारा किसका नुकसान होगा? न उसका नुकसान होगा, न दूसरे का नुकसान होगा। ये दिन और रात बीतते हैं और समय
एक एक क्षण कट रहा है। और इसी में इस जीवन का छोर आजकल में आ जाएगा। जो अपने मन को पूर्णतया नहीं संभाल पाएगा वो धोखा खा गया। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ सब अपने अपने मन को संभालें, और जो सही ढंग से अपने मन को संभालेगा वो करुणाशील होगा, विवेकवान होगा, दूसरे के भी हित करेगा। इसलिए हम और आप सबको चाहिए कि सूक्ष्म दृष्टि से अपने मन को देखें कि हमारा मन पूरे दिन में कितने क्षण तक प्रतिक्रिया में रहता है और कितने क्षण सरल रहता है। सरल रहना मोक्ष है, प्रतिक्रिया में रहना बंधन है।